Hello everyone. So our today's topic is free fall. तो देखिए व्हाट इज फॉल. फॉल मतलब गिरना. और व्हाट इज फ्री. फ्री मतलब फ्रीली गिरना, बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के गिरना. ठीक है. और ये फ्री फॉल जो होगा वो होगा अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में. ठीक है. अब देखिए हमारी जो अर्थ है, हमने अपनी ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और ये अट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अट्रैक्शन होता है. और जब ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं अर्थ की तरफ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो फॉल करते हैं ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे पास एक ये बॉल है. मैंने ये बॉल अपनी ऊपर की तरफ फेंकी और ये बॉल अब ऊपर की तरफ ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि ऊपर 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 ही जाएगी. ठीक है. किसी एक सर्टन हाइट पर जाकर क्या हुआ, ये बॉल अपने आप जो है वो नीचे आकर गिर गई. अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. जो अर्थ है, अर्थ ने इसके ऊपर लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो नीचे आकर गिर गई. और किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये नहीं हुआ. सो दिस इज फ्री फॉल. तो देखिए, और ये जो बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है वो होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी. It is a body when it falls from a particular height only under the action of gravitational force of attraction provided by the earth. ये ऐसी बॉडी है जो किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरती है. किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है? अर्थ के द्वारा. ठीक है. मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की बात. ठीक है. क्योंकि और ये होगा कब हो सकता है? सिर्फ वैक्यूम में. ठीक है. जब कोई और फोर्स नहीं होगी. क्योंकि देखिए अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में कोई भी इतनी सारी फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, विंड की फोर्स होगी. ठीक है. तो अगर वो सब फोर्सेस होंगी वो अपना फोर्स लगाएंगी. ठीक है. तो वो इधर उधर घूमने लग जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट सीधा आकर नीचे नहीं फॉल होगा. ठीक है. जैसे कि आप देखिए हमारा अगर मैं एक फेदर और स्टोन की बात करूँ तो जो फेदर होगा और स्टोन दोनों को मैंने बराबर नीचे जब फेंकूंगे एनवायरनमेंट में अपने बाहर कहीं भी खड़ी होके, तो जो फेदर है उसका मास ज़्यादा है, वो तो नीचे आके फट से गिर जाएगा. बट जो फेदर है वो विंड की फोर्स की वजह से इधर उधर घूमने लग जाएगा. ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं वैक्यूम में फेंकूंगी, फेदर और स्टोन को वैक्यूम में लिया, कोई और फोर्स यहाँ पर नहीं लग सकती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है और अर्थ है. ठीक है. तो वहां पर क्या होगा? दोनों बराबर नीचे आकर गिरेंगे. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम लग रही है दोनों के ऊपर. ठीक है. और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है ये. ठीक है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेम लग रही है इनके ऊपर वैक्यूम है. सो हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात कब करते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और अर्थ की बात होती है. सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई और फोर्स जहाँ पर नहीं लगती है. सो दैट इज द फ्री फॉल. जब ऑब्जेक्ट गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ फॉल होता है, तो दैट इज फ्री फॉल. तो देखिए ये तो हो गया फ्री फॉल. बट बहुत सारा ऐसे डिस्कशंस हुए साइंटिस्ट के बीच में कि क्या फ्री फॉल में जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज होती है कि नहीं होती है. ठीक है. कि जब फ्री फॉल होता है तो वेलोसिटी चेंजेस और नॉट. और देखिए वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? या तो डायरेक्शन चेंज हो. ठीक है. डायरेक्शन में कोई चेंज आए, या फिर स्पीड में चेंज आए. स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड. या फिर इन दोनों में चेंज आए. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है फ्री फॉल में. फिर से हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने यहाँ पर एक स्टोन पकड़ा हुआ है और मैंने स्टोन को नीचे गिरा दिया. ठीक है. तो ये स्टोन जो है वो नीचे आकर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आकर यहाँ पर गिर गया. तो देखिए डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया. ठीक है. बट जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज होगा, दैट इज स्पीड. यहाँ पर ये जो स्टोन है इसकी स्पीड स्लो होगी और यहाँ पर आकर ये स्पीड फास्ट होगी. ठीक है. तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है. वो कैसे? कि हमने क्या किया, यहाँ पर हम खड़े होके स्टोन के साथ. ठीक है. तो हमने देखा, टाइम नोट किया कि 1 सेकेंड के अंदर जब हमने छोड़ा उसके बाद इसको 1 सेकेंड में हमने देखा
कि उसने थोड़ा सा डिस्टेंस जब ट्रैवल किया, मानो यहाँ तक, तो उसकी वेलोसिटी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और टाइम 2 सेकेंड्स में थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमने देखा, नोट किया कि उसकी वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकेंड्स के बाद हमने देखा, जब उसने और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, कि उसकी वेलोसिटी अब हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दैट इज, जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है फ्री फॉल में। ओके, सो वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी चेंज मतलब, अब जब वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, दैट इज देयर इज एक्सेलरेशन। सीधी बात है, दिस इज अ वेरी वेल नोन फिनोमेना दैट व्हेन देयर इज वेलोसिटी चेंज, देयर इट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि जब वेलोसिटी चेंज होगी, देयर इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रही है एक्सेलरेशन? ग्रेविटी की वजह से। ऑलराइट, सो ये एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g के साथ, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फ्री फॉल सिचुएशन, ठीक है। और इसके SI यूनिट्स क्या होंगे? SI यूनिट सेम एज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने कैसे फाइंड आउट की? हमारे फ्री फॉल में। कौन से केस में है ये? फ्री फॉल के केस में। ऑलराइट, सो दिस वाज अवर फ्री फॉल। तो देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा? फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर फॉल करती है अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो होता है हमारा फ्री फॉल। फिर हमने देखा वेलोसिटी चेंज होती है कि नहीं होती है, उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो हमने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, that is small g. And in our next video we will calculate the value of this acceleration due to gravity, small g. Thank you.